हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पर्यावरण अध्ययन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक जरूर देखना। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये कोई भी एग्जाम बाकी नहीं है जहाँ पर पर्यावरण का पेपर नहीं होता है। आपका बीए में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर आप दे सकते हैं, और बीएससी में और बीकॉम में। और ये क्वेश्चन इस तरह के दोस्तों जो जैसे आपके कंपटीशन में भी इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जो जाते हैं, जो जीके के और साइंस के रूप में दोस्तों ये इन्वायरमेंट स्टडी में देखने को मिलता है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी या यूपी सुपर टेट, पीईटी, यूपीएससी और अगर यूपीएसआई, यूपीपी किसी भी एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे जीके पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो उसके लिए भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये स्टॉकहोम में हुआ था, जो पहला हमारा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को ये मनाया जाता है, और स्टॉकहोम में इसका पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों। बीकॉम 2015 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ग्रीन फंड समझौते का किस राष्ट्र ने 2010 में विरोध किया दोस्तों? तो ये जो राष्ट्र है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया है जिसने इसे विरोध किया। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस साल पारित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके कंपटीशन भी देखने को मिलता है। तो ये 1976 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ 1987 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट है अधिकांश राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं किससे? तो उपयुक्त सभी से, कूड़ा करकट के अव्यवस्थित निस्तारण से, और जन जागरूकता के अभाव के कारण, प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन से ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पर्यावरण मुद्दों के संबंध में जागरूकता का लाभ पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पर्यावरण के मुद्दों के संबंध में जागरूकता का लाभ उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। यह विकास के पर्यावरण पर प्रभाव को लोगों को समझाने में के किसी बाह्य करता है। और नेक्स्ट है यह जैव विविधता के मूल्यों को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनजीटी। एनजीटी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या होगा पूछा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी का फुल फॉर्म होगा दोस्तों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। पर्यावरण के संबंधित विधेयक अधिकारों को लागू करने हेतु, पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु। तो ए और बी इसका दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। तो 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। जो दोस्तों ये क्वेश्चन बीए 2019 एग्जाम और बीएससी 2019 एग्जाम दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले चेयरमैन पूछा गया है। तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत जो हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पहले चेयरमैन है दोस्तों। ओके दोस्तों। और इसका गठन कब हुआ? अभी आपने पढ़ा। तो इसका गठन 2010 में हुआ, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। नेक्स्ट है यूपी के हिस्से को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ पर दिया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। नेक्स्ट है पादप विविधता तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है किससे? तो पादप प्रजनन को शोधार्थियों तथा किसानों की बौद्धिक संपदा का अधिकार उपलब्ध कराने हेतु पादप विविधता कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम इन सभी चीज़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है पादप प्रजाति संरक्षण तथा किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम पास हुआ। कब पास हुआ? तो 2001 में यहाँ पर यह अधिनियम पास हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों मच्छर का नियंत्रण करने के लिए मच्छर मछली का उपयोग किसका उदाहरण है? दोस्तों इस क्वेश्चन से अभी हाल ही का एक करंट का क्वेश्चन बना है, जिसमें कहा गया है जो चाइना है वो किससे मुक्त हो गया है। WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको दोस्तों चाइना ने जो है उस WHO चाइना को क्या किया? मलेरिया या डेंगू मुक्त, जो डेंगू होता है उसे मलेरिया कहते हैं दोस्तों, उससे मुक्त जो है कर दिया है। तो WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त कर दिया है। दोस्तों जो मछली होती है, अपने मच्छर के जो लार्वा होता है ये पानी में
आपने देखा होगा गंदा पानी होता है वहाँ पर मच्छर होते हैं और उसी में लार्वा होता है। दोस्तों ये गलत है। जो मच्छर आपका डेंगू मच्छर होता है उसका लार्वा शुद्ध पानी में होता है और उसके लार्वे के विरुद्ध मच्छर को खाने के लिए, मतलब उसके लार्वे के खाने के लिए दोस्तों मछली होती है, और जिससे हमारा क्या होता है, पर्यावरण बचता है। और मछली उस लार्वे को क्या कहती है, भोजन के रूप में ग्रहण करती है, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। और हम जो शुद्ध गांव और तालाब होते हैं चारों ओर, अगर बहुत ज़्यादा महामारी फैली होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा इन मछलियों को, जो ये गांव और शहर के साइड में नदी तालाब होते हैं, उनमें इन मछलियों को डलवाया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जैव नियंत्रण का। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो आपका लार्वा है वो मछली खा लेती है, जिससे मच्छर जो अपना वायरस है वो आगे नहीं बढ़ा पाता है और अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बढ़ा पाता। नेक्स्ट है डेंगू किसके द्वारा होता है, तो ये मच्छर के द्वारा होता है, अभी आपको पता चला। नेक्स्ट है जापानी मछली तथा चावल खाने वाले होते हैं, क्योंकि जापानी जो होते हैं मछली तथा चावल खाने वाले होते हैं, वे चावल की खेती करते हैं, वो मछली पकड़ते हैं, इसके लिए वो ऐसे होते हैं। ओके दोस्तों, उनके हैं ये सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाने वाला है। 1997 में टोक्यो क्योटो प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, और इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, तो ये अपने 1986 में पर्यावरण अधिनियम लागू होता है। अब आया क्या था, 1976 में यह अधिनियम आया और लागू हुआ 1986 में। ओके दोस्तों, 2001 से 11 के दशक में विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि पूछी है। तो जो विश्व की जनसंख्या है दोस्तों उसकी 1.6% वार्षिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है भारत में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है, तो ये 18 करोड़ है दोस्तों जो वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में जनसंख्या की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर निम्न में से किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप में है दोस्तों, जहाँ चाइना सबसे आगे, उसके पीछे इंडिया दोस्तों। हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है कि 2023 तक जो है इंडिया अपने चाइना को क्या कर देगा, जनसंख्या के मामले में पीछे कर देगा। इसीलिए हाल ही में चाइना ने अपने यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया दोस्तों। अब वहाँ पर 3 बच्चे अवश्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल, आपने नोबेल पुरस्कार के बारे में शायद सुना ही होगा, और इसी दिन क्या होता है, नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये जो महिला सशक्तिकरण वर्ष है दोस्तों, इसे 2001 में क्या है, मनाया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये एक संक्रमण वाली बीमारी है दोस्तों, जो दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलती है। और दोस्तों इसका जो दिवस है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व में प्रथम एड्स रोगी को कहाँ पाया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफ्रीका, जो विश्व का प्रथम एड्स रोगी है वो कहाँ पाया गया, अफ्रीका में पाया गया। एड्स वायरस संक्रमण करता है दोस्तों, तो ये जो एड्स होता है वो वायरस किसको नष्ट कर देता है, तो ये प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना प्रचार अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये 1986 हो जाएगा दोस्तों। प्रथम शिक्षा अधिनियम भी इसी वर्ष आया था 1986 को। ओके दोस्तों, उसके बाद अभी 2000 जो आपके 20 में न्यू शिक्षा पॉलिसी और पहली बार शिक्षा पॉलिसी 1986 में आई थी। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं होता है। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण किस कारक से, तो वन्य जीव जो होते हैं, जैसे हमारे वन्य जीव पेड़ पौधे चिड़िया नीलगाय हिरण बाघ शेर, इन सभी से क्या होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको उबना नहीं है दोस्तों, इरिटेट नहीं होना है, आप आसानी से इसे 100%
आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये आशा देता हूँ ये यूपीपी, यूपीएसआई और टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, जीडी जितने भी आपके वैकेंसीज आते हैं सभी में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन है और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में दोस्तों। ये पर्यावरण स्टडी जो है अलग से सबके लिए कंपलसरी रखा गया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण स्टडी इस समय एक महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण जो क्राइसिस है दोस्तों वो सभी को पता होना चाहिए और इनके बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह बचा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ये स्टडी सब जगह रखी गई है और इसका जो बर्डन है दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम सब कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इससे इसके मत करके लगातार आप इसे लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नीति के अनुसार भूमि का कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित होना चाहिए। ये वन नीति के अनुसार है दोस्तों, भूमि का जो 33% है दोस्तों वहाँ पर आपके वन होने चाहिए। नेक्स्ट, तम्बाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो तम्बाकू निषेध दिवस या विरोध दिवस 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई किस वर्ष यहाँ पर। तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1986। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। जो गंगा प्राधिकरण है दोस्तों इसका गठन कब किया गया था यहाँ पर पूछा गया है। तो केंद्रीय जो गंगा प्राधिकरण है दोस्तों इसका गठन आपका किस वर्ष किया गया था। तो 1985 में इसका करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ थे दोस्तों और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। लगातार इसी तरह के वीडियो को वॉच करिएगा। जो भी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम बाद में करेंगे, कुछ टेक्निकली एरर आ चुका है। थैंक यू, जय हिंद।